Hi Shubham, Yeah, hi. how are you? Bye, fine, fine. वेलकम शुभम इन शंकर टेक टॉक। और Mhm. गाइस आज हम एक ऐसी प्रोफाइल पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी कूल और ट्रेंडिंग प्रोफाइल है। मोस्टली लोग उस पर जाना चाहते हैं, अपने कैरियर का पाथ चुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसी नॉलेज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, तो नहीं जा पाते। तो आज हमारे साथ हैं शुभम। शुभम एक सीनियर एम एल ऑप्स इंजीनियर हैं। तो उनसे जानेंगे उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। तो शुभम, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कौन सा कॉलेज और आपकी करंट जॉब कौन सी कंपनी में है? अच्छा, तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस से, जो थी बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पिलानी से, जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ओके। फिर अभी मैं एज ए कंसल्टेंट केपीएमजी में जॉब जॉब कर रहा हूँ इस टाइम, राइट नाउ। ओके। मुझे है अराउंड 4.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपकी कॉलेज की जर्नी से स्टार्ट करते हैं हम्म। कि कॉलेज में आपने क्या किया था। और स्कोरिंग ज़रूरी नहीं है बताना, जस्ट हम्म। कॉलेज में क्या किया था, कैसा माहौल था, फ्रेंड सर्कल कैसा था, वगैरह वगैरह आप स्टार्ट हम्म। कर सकते हो। आपको उस टाइम पे कौन सी टेक्नोलॉजी या किस टेक में इंटरेस्ट था? उस उस टाइम तो, अब मैं कॉलेज का माहौल सही था, अच्छे अच्छे दोस्त थे, मतलब काफ़ी कूल इन्वायरमेंट था। एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहा, तो एक हॉस्टल में एक अलग फील आती है, एक फैमिली बॉन्ड बन जाता है दोस्तों, जो अभी भी है। बिल्कुल। तो कॉलेज टाइम पे एज ए मैं आपको बताऊं तो मेरा एज ए मतलब कि मैं कोडिंग में ठीक था, अच्छा था, क्योंकि मेरे ट्वेल्थ में भी मैंने C++ ये सब किया था, तो थोड़ा मेरा कोडिंग का बैकग्राउंड 11-12 से ही था। लेकिन लेकिन मुझे ना इतना मतलब कि उस टाइम मेरे को मैं पाइथन में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कॉलेज टाइम पे। ओके। तो मैं थोड़ा पाइथन में ज़्यादा काम कर रहा था, ये बिग डेटा में। तो उस टाइम बिग डेटा आया था कॉलेज टाइम पे, तो बिग डेटा पे मैं सीख ला ट्रेनिंग नहीं ली थी, मैं चाहता था उसमें ही हूँ। लेकिन क्या है कि फिर मेरा ना, तो लेकिन मेरा मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट जो था कॉलेज टाइम पे, वो तो मैं एज ए मतलब कि एज ए सेकेंड थिंग रख रहा था कि थोड़ा कोडिंग करो। लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट जॉब का, मतलब मेरा मिलिट्री का था। तो ओके। मैंने हाँ तो मैंने तो फिर मैंने मिलिट्री के दिए का, मतलब मैंने काफ़ी दिए। फिर मैं एसएसबी एंड तक मेडिकल तक पहुंचा, लेकिन मैं आउट हो गया। ओके। तो फिर फिफ्थ अटेम्प्ट में मैं अपने, तो फिर वो क्या हुआ कि फिर वो मेरे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए एज की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि अपने इसी टेक फील्ड में ही स्टार्ट करता हूँ। तो फिर मैं काफ़ी, मेरा क्या है कि 2017 में मैंने कंप्लीट करी थी इंजीनियरिंग। वही जुलाई में मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं थी, मैं आपको बताऊँ। मैंने 2000 फिर मैंने एक फिर मैंने, जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो गया था 18 में, तो उसका एसएसबी का, फिर क्योंकि फिर मैं मेडिकल आउट हो गया, सब हो गया, तो फिर मैंने सोचा टेक में ही जाते हैं, अपने पुरानी फील्ड में ही। तो फिर मैंने थोड़ा रिकैप की चीज़ें। तो मेरी एक स्टार्टअप था, उसमें जॉब लग गई थी। ओके। लेकिन मुझे वो स्टार्टअप में ना वो फील नहीं आ रही थी, क्या बोलते, किक नहीं मिल रही थी। तो मुझे वो स्टार्टअप में वो किक नहीं मिल रही थी, तो फिर उसके लिए फिर मैंने देख तो मैं तो फिर क्या हुआ कि मुझे जैसी, बाय गॉड ग्रेस क्या कहें, कि फिर उसी टाइम, मतलब 4 महीने बाद उस स्टार्टअप के एसेंचर की ओपनिंग आ गई, ओके। फ्रेशर्स की 2017 और 18 बैच के लिए। नाइस। तो मेरे लिए एक गोल्डन चांस था। फिर मैंने उसमें अप्लाई किया, इंटरव्यू क्लियर किया। तो फिर मैं 17 में एसेंचर पहुंच गया, 19 में एसेंचर पहुंच गया। ओके। ठीक है। अब अपने 18 वालों के साथ ही, कुछ 17 के तो कुछ 18 के थे, तो ऐसे उन्हीं के साथ एज ए फ्रेशर ही मैं चला गया। तो फिर लेकिन एसेंचर भी बड़ी अच्छी, उसका जीएफटी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एसेंचर का, बेस्ट है, मैं आपको बताऊं। ओके। अब तो क्या है कि ऑनलाइन हो गया क्योंकि कोरोना का, लेकिन उस टाइम बहुत अच्छा था भाई। रमाडा में देते थे, रखते थे वो रमाडा में बढ़िया बड़ा खाना खिलाते थे। तो एक हफ्ते का पूरा बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलो, अ, किसी ने तो तारीफ करी। हाँ, वो बहुत, फिर उसके बाद हमारी, वो तो मतलब कि इंडक्शन ट्रेनिंग टाइप चल रही थी एक हफ्ते। फिर उसके बाद हम टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ऑफिस ही आ गए। ओके। 1 महीना वो चली। अब क्या हुआ कि जब टेक्निकल ट्रेनिंग, वो क्या है कि ऐसे ही रैंडमली अलॉट कर देते हैं। अब मुझे दे दी उसमें टेस्टिंग। अच्छा। मैं हाँ, तो अब क्या हुआ कि मेरे को
अब मैं ये नहीं कह रहा टेस्टिंग बुरी है, मतलब मैं एज ए जो टेस्टर्स है मेरे दोस्त है वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरे को वो उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा नहीं नहीं जाना था। नहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा था वो स्टार्टिंग से ही। तो क्या हुआ कि अब मुझे टेक्नोलॉजी दे दी उन्होंने, लेकिन मुझे तो मैंने काफ़ी ट्राई भी किया इंटरनल प्रोजेक्ट लोगों से बात करके कि मुझे पाइथन में ही या पाइथन में ही प्रोजेक्ट मिल जाए। मैं सोचा था उस टाइम पाइथन में ही मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं। मुझे इन्होंने हार्ड लॉक कर दिया। एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए वो प्रोजेक्ट का नाम अब पता नहीं ले लूँ नहीं लूँ, लेकिन उसके लिए वो टेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए मैंने उन्होंने मुझे हार्ड लॉक कर दिया। अब यहाँ पे हार्ड लॉक का क्या मतलब है? हार्ड लॉक का मतलब ये होता है कि तुम उसके लिए मतलब उस प्रोजेक्ट के अंदर अंडर आ गए हो, अब तुम डेडिकेटेड असाइन हो चुके हो। हाँ डेडिकेटेडली असाइंड हो चुके हो। ओके। हाँ तो फिर जब मैं हार्ड लॉक हो गया, फिर अब मैंने कहा यार अब तो यार फिर टेस्टिंग कर रहे थे, फिर एक डेढ़ साल करी टेस्टिंग। फिर वो क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट फिर एसेंशियल से जा रहा था, तो मेरे को एक गोल्डन चांस लगा कि क्योंकि मैं हार्ड लॉक हटने भी वाला था उधर से, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट जाएगा तो मैं हट जाऊंगा उधर से। तो लेकिन मैंने अपनी जो टेक्निकल स्किल्स थी मैंने अपनी साथ ही साथ चल रहा था मैं। अच्छा। एमएल पे मैंने एमएल पे अपना कोर्सेज ज्वाइन कर करके यूडेमी यूट्यूब से एक धवल सर हैं वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एमएल यूट्यूब पे। उनका मैंने देखा यूडेमी से किया। फिर वो deeplearning.ai से वो उस पर कोर्सेरा पे वो पढ़ाते हैं, तो उधर से करके थोड़ा गेन हो गया एमएल का नॉलेज। तो लेकिन मेरा 2-4 फिर मैंने जब मैंने देखा कि जाने वाला है प्रोजेक्ट, उसके एक महीने पहले के गैप में मैंने डिफरेंट जो वहाँ के मैनेजर्स थे, प्रोजेक्ट मैनेजर एमएल वाले, उनसे बात करके रखी और उनको इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने उनमें से तीन ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था। हाँ तो फिर तीनों ने वो कर दिया कि इंटरव्यू क्लियर। फिर अब उन्होंने कहा जैसी प्रोजेक्ट जाए हमें बता देना, हम तुम्हें लॉक कर देंगे। तो जैसी प्रोजेक्ट जाने वाला था, तो क्या हुआ कि जैसी प्रोजेक्ट जाने वाला था मैंने उनको बता दिया आज ये प्रोजेक्ट जाने वाला, मुझे लॉक कर देना। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो क्या पता चलता है, जो मेरा पुराना मैनेजर था उसने मुझे, इन्होंने पता नहीं किसी और प्रोजेक्ट से बात करके रखी थी, किसी और प्रोजेक्ट से, तो उसने मुझे पहले हार्ड लॉक कर दिया उनसे पहले मैं उनको कह पाता। तो फिर वो आ गए और मैंने उस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया ही नहीं जिसमें हार्ड लॉक किया था। वो कह रहा था काम करो, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो फिर उसके बाद तो जिसकी वजह से फिर उसने एचआर ने कॉल आया, उसने डिस्कस किया कि आप पेपर वापस ले लो, हम आपको लॉक से हटा देते। तो उसके भी 2 हफ्ते बाद, मतलब वो चीज़ 2 हफ्ते, उसके 2 हफ्ते लग गए इन्होंने। तो वो किया, तो फिर जैसे ही उन्होंने किया फिर मैंने उसको बोला मैनेजर को जिससे मेरी बात रही, उसने मुझे लॉक कर दिया, अपने प्रोजेक्ट में हार्ड लॉक कर दिया। तो इसकी वजह से फिर मैं एक एमएल बेस्ड प्रोजेक्ट में आ गया, जिसमें फिर मैंने अपना 2 साल बहुत अच्छे से काम सीखा उसमें एमएल का, कोडिंग का। मैंने एमएल में सब टाइम सीरीज, फोरकास्टिंग, रिग्रेशन मॉडलिंग, ये सब चीज़ें मैंने, लॉजिस्टिक मॉडलिंग, ये सब चीज़ें मैंने सीखी उसमें। अब थोड़ा सा आते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड पे, मतलब फैमिली मिडिल क्लास या थोड़ा सा स्टेबल है, क्या है? नहीं, हाँ अपर मिडिल क्लास जो होती है वैसी टाइप, वैसी मान लीजिए। ज़्यादा रिच तो एफ्लुएंट तो कहूँगा नहीं, अपर मिडिल क्लास टाइप मान लीजिए। क्योंकि मेरे फादर भी वर्किंग, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे भाई मिलिट्री में कैप्टन है। तो ठीक है, ऐसे कोई। ठीक, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तो क्वेश्चन है आपका एमएल ऑप्स के अंदर इंटरेस्ट कैसे बना? हाँ, तो मेरा बना कि जैसे कि मैं ये देखता था यार, ये सही बताऊँ तो मैंने आयरन मैन की मूवी देखी। मैंने देखा उसमें जारविस मैंने कहा एआई एमएल ही बढ़िया चीज़ है, यही फ्यूचर है मुझे। तो मैंने कहा कि ये जो है ये शायद हम भी, मतलब मैं भी किसी तरह की चीज़ शायद पे वर्क कर पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। तो ये बड़ा इंटरेस्ट था जगह मेरे को कि यार ये तो अच्छी चीज़, और मुझे लगा कि इसी का ही फ्यूचर है। जिस हिसाब से चीज़ें हो रही थी उस टाइम की, वो ह्यूमनाइड वो बना दिया था, वो पहला ह्यूमनाइड वो सिटीजनशिप दी थी दुबई ने जिसको, वो लेडी बनाई थी। तो ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने कहा यही फ्यूचर है और काफ़ी चीज़ें। तो फिर मैंने कहा कि हाँ मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो मैं इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट बन गया। फिर मैंने फिर जैसे ही
फिर इसलिए एसेंचर में फिर मैंने एमएल पे काम किया। इस तरीके से फिर मेरी गेन हुई नॉलेज, फिर मैंने टाइगर में स्विच मार लिया। वहाँ मुझे पूरा एमएल प्लस एमएल ऑप्स वगैरह सब चीज़ें फिर मैंने टाइगर में सीखी। मैं ऐसे डालते कि सर कैसे करें कैसे नहीं करें, तो मैं तो उनको एक ही सलाह देता हूँ कि अगर तुम किसी कंपनी में हो तो सबसे पहले तो खुद पहले नॉलेज गेन करो, कोई सर्टिफिकेशन कर लो जिससे तुमको एक प्रूफ रहे कि तुमको नॉलेज है, कि एक सर्टिफिकेशन तुम किसी को दिखा सको। अगर तुम प्रोजेक्ट में अगर तुम किसी कंपनी तो इंटरनली ढूंढो पहले, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू बाहर ढूंढने के। क्योंकि आप देखो कि एक आजकल एमएल और डेटा साइंस में भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। अगर आप देखें मतलब कि हर नया बंदा दूसरा तीसरा बंदा यही करना चाह रहा है। उस टाइम मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, मैं आपको बताऊं जब मैं देख रहा था। लेकिन अब आजकल जो भी नए बच्चे भी निकल रहे हैं और कॉलेजेस में भी अब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होने लग गए हैं एआई एमएल के, डेटा साइंस के। तो नए बच्चे निकल रहे हैं और सीधा वही कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एज कम्पेयर टू न्यू, अगर आपको नॉलेज ही गेन करनी है तो पहले तो इंटरनल देखो अपनी कंपनी में, उस प्रोजेक्ट में से किसी तरीके से रोल ऑफ लो जैसे भी करके और नए इंटरनल देखो। अगर इंटरनल नहीं हो पा रहा है तो फिर आप बाहर के लिए ट्राई करो, मैं यही सजेशन देता हूँ। इसमें सर्टिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और ये सर्टिफिकेशन लेने के लिए कहाँ जाना चाहिए, कहाँ अप्रोच करना चाहिए? हाँ, सर्टिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ना कि जो आपको नॉलेज आपने गेन कर ली, मतलब आपको तो नॉलेज है ठीक है, मतलब आपने, लेकिन वो सामने वाली जो कंपनी है ना, अगर आप वो दे उसको प्रूफ कैसे मिलेगा कि आपको आता भी है कुछ, आपके पास स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए कि दिखाने के लिए हाँ मेरे पे सर्टिफिकेशन, मैंने कोर्स मैंने कंप्लीट किया, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स ये सब कंप्लीट किए हैं। तो इस तरीके से उसको जानना चाहिए। अब मैं बताऊँ, मैं वैसे प्रमोशन नहीं करना चाह रहा किसी बड़े किसी ब्रांड का, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये 1-1 लाख वाले जो होते हैं, मेरे हिसाब से वो जिनके पास पैसा है भाई वो कर ले, जिनको लगता है कि ग्रेट लर्निंग कराते हैं, अपग्रेड कराते हैं, एक ग्रेड दे 2 लाख के, लेकिन उनसे भी काफ़ी सस्ते में और अच्छे कंपनीज कराएं। जैसे अल्मा बेटर है, मैं आपको बताऊँ सिर्फ 20 और 16 हज़ार रुपये में वो पूरा करा देती है, वो पैसे भी चार्ज नहीं करती वो आपसे। उसमें वो क्या कंटेंट कंसिडर करते हैं? मतलब वो पहले स्टार्टिंग से आपको पहले तो आपका मैथमेटिक्स पे करते हैं, फिर उसके बाद पाइथन पे करते हैं, फिर आपको एमएल पे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद आपको एमएल पे वो हो गया, फिर डीप लर्निंग, फिर एनएलपी या सी कंप्यूटर विजन, ऐसे करके उनका स्ट्रक्चर पूरा वो है, इस तरीके से है। तो काफ़ी कम पैसे में वो आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, आप उनके प्रोजेक्ट कर लीजिए, सब कर लीजिए, बहुत अच्छे से वो करवा देते हैं। बाकी इंटरनेट पे तो है ही, अगर फ्री में चाहिए तो फ्री में तो मिल ही जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से कि एक प्रूफ हो जाए आदमी के पास कि मुझे ये आता है, तो मुझे लगता है कि आजकल कंपनी उसको ज़्यादा बेटर चांस देती हैं, इजी हो जाता है जॉब पे लैंड करना। हाँ, जो इजी हो जाता है। और एक चीज़ मैं सबको कहूँगा कि एक तो ये सर्टिफिकेशन ले लिया, एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, जो भी नए बच्चे आते हैं वो क्लाउड सर्टिफिकेशन जरूर ले लेना। क्लाउड सर्टिफिकेशन का क्या होता है कि आजकल ना सब क्लाउड पे हो गया है, तो कंपनी चाहती है कि जो एमएल का डिप्लॉयमेंट, एमएल की मॉडल्स की मॉनिटरिंग वगैरह या ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हम क्लाउड पे ही करें। तो माइक्रोसॉफ्ट का होता है डेटा साइंस एसोसिएट सर्टिफिकेशन, वो ले लें। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट जॉब हो गया एमएलएफ पर्सन टू, ठीक है। अगर जो आपने ये भी बता दिया कि कोई अगर पर्सन एमएलएफ में जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है। तो गाइज इस जो शुभम ने बताया, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं या गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपके बजट में है तो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ ए पर्सन कैन स्टार्ट हिज जर्नी इन एमएलऑप्स। कोई अगर पर्सन स्टार्ट करना चाहे अपनी जर्नी तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कॉलेज टाइम से उसको क्या फोकस करना चाहिए? सिर्फ इसी क्वेश्चन के राउंड अपन घूमेंगे कि कॉलेज से क्या स्टार्ट करना चाहिए उसको। देखो बेसिक तो यही है, कॉलेज में सबसे पहले तो सी पढ़ाते हैं। क्या है कि पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ले ही लो भाई, कि मतलब कि पहले तो डेटा स्ट्रक्चर कर लो अपना, क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं कि एमएल कर लिया तो मतलब कि वो पूछते नहीं कोडिंग वगैरह, टाइगर में दबा के कोडिंग पूछते हैं, मैं इंटरव्यू में बता रहा हूँ, मैंने खुद, वो भी मीडियम लेवल की, ये भी नहीं कि कोई इजी लेवल की, मीडियम लेवल की पूछते हैं। मीडियम लेवल की आपको लीड कोड या लीड कोड पर इजी से मिल जाएगी, मीडियम लेवल की लीड कोड की गीक्स से कर लो, तो उससे मतलब हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज निकल जाएंगे। और डेटा स्ट्रक्चर पे कर लो थोड़ा, और उसके बाद थोड़ा लाइनएक्स का देख लो, लाइनएक्स का कि थोड़े बहुत कमांड्स हमें, और गिट के थोड़े आज इस टाइम तो अभी लिनक्स की कितनी नॉलेज होनी चाहिए?
लिनक्स की भी आई थिंक कि बेसिक कमांड्स होने चाहिए, बेसिक नॉलेज काफ़ी है। जो बेसिक कमांड्स होते हैं ना, कॉपी वॉपी मूव के ये सब ओके। के, ऑपरेट करना आना चाहिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब बेसिक कमांड्स। और गिट की भी बेसिक इंटरमीडिएट इज काफ़ी, मतलब काफ़ी है। गिट पुश गिट पुल ये सब आ जाए गिट में, बाकी वो काम के साथ सीखते रहते हैं। ये सब सीखने के लिए एक एवरेज टाइम क्या ड्यूरेशन होगी लर्निंग के लिए एम एल ऑप्स? 6 मंथ, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स? मतलब हाँ, मेरे हिसाब से 4 5 6 मंथ्स इज इनफ। ठीक है, पाइथन वाइथन ये सब, ये माइन्यूट चीज़ें अभी थोड़ी, ये सिर्फ बेस थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट है उसका। तो भाई कि इतना तो ये रिक्वायरमेंट्स है कि ये आ जाए। फिर उसके बाद बड़ी चीज़ें आती हैं, क्योंकि उसके बाद हमें एमएल के बाद एमएल भी सीखनी है, फिर उसके बाद डेवऑप्स भी सीखना है एमएल ऑप्स के लिए। ओके। हाँ, तो इसलिए फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। यानी ये तो माइन्यूट चीज़ें, इनको तो मेरे हिसाब से कि आदमी को महीना भर से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए पाइथन गिट और लाइनक्स का करने में अगर। और बाकी डेटा स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि वो साथ के साथ चलता रहता है, वो कभी नेवर एंडिंग है। तो तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे प्रोग्रामिंग की, दिन में क्वेश्चन भी करोगे ना, मैं कहना ये क्या दो, तो वो उसके लिए ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स आधा घंटा या 1 घंटा। एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पकड़ो, अपना लेवल बढ़ाते रहो, वो चलते रहे, वो ईयर एंड तक, जब तुम कॉलेज में हो और ईयर एंड तक तो आराम से पहुंच जाओगे कि अच्छी प्रोग्रामिंग तुम्हारी हो जाएगी। फिर उस फिर उसके बाद आप फिर उसके बाद आप जाइए, फिर एमएल की बेसिक नॉलेज लीजिए कि एमएल है ही क्या, मशीन लर्निंग इज व्हाट इज मशीन लर्निंग। फिर उसके बाद उसके बेसिक मॉडल्स, रिग्रेशन मॉडल, ये सब बेसिक। अब तो इतना यूज़ नहीं है, अब तो हाई लेवल थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन पहले वो चीज़ बेसिक सीखना ज़रूरी है, पहले बेसिक सीखो। फिर उसके बाद आपको डीप लर्निंग सीखनी पड़ेगी, उसमें न्यूरल नेटवर्क सीखने पड़ेंगे। ठीक है, और उसमें भी आपको किस में जाना है, मतलब कि आजकल तो एनएलपी चल रहा है, सही बताऊँ तो एनएलपी, लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए, जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं लोग आजकल कंपनीज में, बड़ी बड़ी मतलब सब जगह। तो उसमें जनरेटिव एआई का ज़्यादा टाइम है, तो फिर उसको सीखो। फिर उसका आपको अब एमएल ऑप्स के लिए ऑप्स कहते हैं, एमएल प्लस डेवऑप्स। तो आपको डेवऑप्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आपको डॉकर, क्यूबरनेटिस, फिर उसके बाद एक डेवऑप्स प्लेटफॉर्म सीखना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप एमएल ऑप्स मॉडलिंग, ये मॉनिटरिंग और डिप्लॉयमेंट कर सको। आजकल क्या चला है, दो चीज़ें, जैसे एज्योर पार्ट पे तो दो ही चीज़ें चल रही है, एक गिटहब एक्शंस और एज्योर डेवऑप्स। गिटहब एक्शंस चल रहा है, एज्योर डेवऑप्स चल रहा है। अब तो गिटहब एक्शंस नया आया, तो उसको थोड़ा ज़्यादा एज्योर प्रमोट कर रही है एज कम्पेयर टू एज्योर डेवऑप्स, क्योंकि उसमें क्या होता था, पहले तो हमें गिट को डेवऑप्स से कनेक्ट करना था, एज्योर डेवऑप्स से, फिर उसके में पाइपलाइन बनानी पड़ती थी, फिर वो ज़्यादा डिप्लॉय होता था। अपन को रोड मैप मिल गया, कहाँ से पढ़ना है वो मिल गया, और क्या पढ़ना है वो भी मिल गया। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए क्या गाइड है आपके पास? इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तो यार, जैसे आप ये सब चीज़ें सीख ही लोगे, तो मेरे हिसाब से कि वो जो इंटरव्यू में लेते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से पूछते हैं मोस्टली। वो ज़्यादा ना, जैसे क्या है कि जब स्टार्टिंग में तो एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वो देते हैं, तो उसमें तो टिक वो करना होता है, तो उसमें भी वो बेसिक एक थोड़ा बहुत पाइथन की प्रोग्रामिंग का पूछना है, थोड़ा बहुत वो पूछते हैं, क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल, जिसमें वो भी मॉडलिंग से रिलेटेड एमएल की, वो भी बेसिक मतलब रिग्रेशन मॉडलिंग, जैसे स्टार्टिंग की बेसिक मॉडलिंग से डीप वाली वो इतना डीप पूछते हैं उसमें भी। फिर जाके जब हम वो क्लियर कर लेते हैं पाइथन, फिर हाँ, किसी में, जैसे टाइगर में क्या था कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछे थे और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन भी पूछे थे, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी आए हुए थे उसमें, तो वो भी सॉल्व करने थे, तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे थे। तो कभी कभी ये भी हो जाता है, तो ये तो हो गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन, अब जैसे टेक्निकल सामने आ जाता है कि 1-on-1 होता है जब, तो वो मोस्टली पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट लिखे होते हैं, आपने उस प्रोजेक्ट में किया क्या है, मतलब आपने जो रिज्यूमे प्रोजेक्ट लिखे हैं 3-4 जो भी, तो वो उस डिटेल में उन प्रोजेक्ट को पूछता है कि आपने इन प्रोजेक्ट्स में किया कैसे। पहले तो पूछेगा कि हाउ यू अचीव्ड इट, मीन कैसे आपने किया, कैसे करके, तो आप उसको बताओगे। तो उसमें पूछेगी कि अच्छा आपने ये कैसे किया, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है सीवी का ही, जैसे कि वो कह रहे कि कंपैरिजन आपने, मतलब कि इमेज क्लासिफिकेशन करना है, तो आपने कैसे के लिए इमेज क्लासिफिकेशन के डेटा कहाँ से उठाया, कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ करी, क्या टेक्निक्स यूज़ करी जिससे ओवर फिटिंग ना हो,
ये सब चीज़ें वो पूछेगा आपसे, सारी डिटेल में पूछेगा आपसे। फिर फिर उसके बाद जैसे अब आप डेवऑप्स भी डाला है तो अब आपसे डेवऑप्स का पूछेगा कि भाई कि डेवऑप्स में पाइपलाइन कैसे कैसे बनाते हैं आप, कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे एज्योर को उससे, तो कैसे गिट, हाँ, और गिट की कमांड्स पूछ सकता है आपसे, गिट की कि आप डेवऑप्स करते हो तो गिट की कमांड आनी चाहिए, तो गिट की कमांड पूछेगा, लाइनक्स की थोड़ी बहुत पूछ सकता है। इस तरीके से ये रहता है। तो मोस्टली अगर आदमी अगर क्लियर करना है उसको, तो मेरा है कि मेन फोकस अगर ऑब्जेक्टिव में प्रोग्रामिंग पे रखे, ठीक है, और जो उसने जो प्रोजेक्ट्स किए ना और उसमें क्या क्या चीज़ें उसने इम्प्लीमेंट करी हैं, एक एक चीज़ अगर मैं कुछ भी उसमें से पूछ ले वो तो वो बता सके कि हाँ मैंने ये किया है। एक्चुअली ये सबको इंस्पायर करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। MLOps या मशीन लर्निंग इंजीनियर की प्रोफाइल जो फर्स्ट जॉब होती है उसका बेसिक पैकेज क्या है? आपने रिसर्च की होगी, राइट? इसमें जाने से पहले हर इंसान करता है कि यार मैं इस प्रोफाइल में जा रहा हूँ तो मेरा बेसिक पैकेज एटलीस्ट लमसम कितना रहेगा, तो क्या तो है? यार मैंने तो सही बताया एसेंशियल्स, मैंने तो बहुत कम में शुरुआत करी थी मैं। अच्छा, मेरे हिसाब से तो शायद 8 to 10 है, मुझे लगता है कि NLP है इन इंडिया आई गेस। ओके। एब्रॉड, अगर एब्रॉड की बात करें तो कुछ आइडिया? एब्रॉड तो यार मुझे लगता है 50 to $60,000 आई गेस। ओके, ठीक है। अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अभी जो माहौल चल रहा है आईटी में रिसेशन का, रिसेशन MLOps की प्रोफाइल को कितना इम्पैक्ट करता है, कर रहा है? अभी हाल फिलहाल क्या माहौल है MLOps का रिसेशन के चलते? मुझे लग रहा है कि मैं जिस हिसाब से लिंक्डइन पे देख रहा हूँ कि MLOps की तो खूब वैकेंसीज आ रही हैं, मतलब कि लोगों को रिक्वायरमेंट है जो ML के साथ MLOps की रिक्वायरमेंट है। सो मुझे लगता है कि और नई नई कंपनीज खुल के नई नई कंपनीज भी आ रही हैं, मैं जिस हिसाब से लिंक्डइन पे और जॉब सर्च पे देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इनको ज़्यादा मतलब कि इस प्रोफाइल में ज़्यादा ले ऑफ्स नहीं होंगे आई गेस, एज पर जैसे मुझे लग रहा है कि उनको रिक्वायरमेंट है। और मतलब हायरिंग बहुत इंसेनली आ रही है ML प्लस MLOps की। और टाइगर तो जैसे टाइगर के अभी मेरे पुराने कलीग्स थे टाइगर, उनसे बात होती रहती है, मैं हर अपने पुराने कलीग्स के टच में रहता हूँ, तो बताते रहते हैं कि अभी तो बहुत हायरिंग चल रही है टाइगर में भी, और मतलब बहुत हायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और डेली वो इंटरव्यू लेता है, वो बता रहा है। तो मेरे हिसाब से कि इतना ले-ऑफ्स का, मैं थोड़ा बहुत ओवरऑल कंपनीज पे अदर प्रोफाइल्स के लिए आई गेस पढ़ रहा होगा, लेकिन अगर किसी का हो जाता है आई गेस बाय चांस, लेकिन तो मुझे लगता है कि उसको शायद परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़े टाइम में उसको इवेंचुअली कहीं ना कहीं से बढ़िया ऑफर आई गेस मिल सकता है, अगर उसकी नॉलेज है और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस टाइम बहुत एबंडेंस में हायरिंग चल रही है ML प्लस MLOps की। और ले-ऑफ्स का, हाँ, रिसेशन का फ़र्क पड़ा है, जैसे कि KPMG ने तो बिल्कुल ही, जैसे हमारा वाला डिपार्टमेंट है उसके लिए तो हायरिंग बंद कर दी है बिल्कुल ही। मतलब वो अभी कह रहे हैं कि अभी इसके वजह से थोड़ा बजट इश्यूज़ की वजह से अभी हायरिंग नहीं कर रहे हैं, जो है उन्हीं को ही ट्रेन करके उसमें डाल रहे हैं वो, ऐसा भी हो रहा है करंट एम्प्लॉइज को ही। हाँ, तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम से वो चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि अब देखो मैंने जो अपना वो चैनल स्टार्ट किया इसी चक्कर में किया कि थोड़ा हेल्प हो जाए लोगों की। नहीं, अच्छा है वो काफ़ी, मैं डेली देखता हूँ पोस्ट, रात को डेली पोस्ट आते हैं, उस पर डेली पोस्ट देखता हूँ मैं। हाँ, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे को जो थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई स्टार्टिंग में, तो वो बाकी इतना हो नहीं, और मैं कोई फेक चीज़ नहीं डालता हूँ उसमें, कि मैंने देखा कि लोग जैसे जॉब उसके लिए ना लिंक्डइन पे देखो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, हाँ, कुछ भी पोस्ट डालते, कुछ भी वो लिंक पे क्लिक करो तो कहीं और ही लेके जाता है। मतलब क्या ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 80% पोस्ट पे तो लिंक होता ही नहीं है। हाँ। We are hiring for this profile, please like and follow। हाँ, राइट इंटरेस्टेड ऑन द कमेंट। क्या है यार, मैं तो इवेंचुअली जहाँ से ही मुझे थोड़ा बहुत गैदर हो जाता है, जैसे मेरे दोस्त वगैरह हैं उनसे भी, और जैसे KPMG में कोई आती है, अभी हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो नहीं, किसी और डिपार्टमेंट के, तो मैं उसमें डाल देता हूँ, अपने चैनल पे भी डाल देता हूँ, उसमें भी डाल देता हूँ, ताकि बंदे सीधा कनेक्ट करके मैं उनका हेल्प कर देता हूँ। काफ़ी अब तक मैंने कम से कम
50 रिज्यूमेस तो दे दिए होंगे KPMG को लोगों के। अब पता नहीं उसमें कितने सिलेक्ट हुए कितने हुए, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग के बाद में मैंने 50 रिज्यूमे तो ऐसे बांट दिए हैं KPMG को प्रोफाइल को। अभी क्या हो रहा है, एआई का काफ़ी बूम चल रहा है। हाँ हर एक वेबसाइट डॉट एआई से लॉन्च हो रही है। हाँ ठीक है, कुछ दिखावटी हैं, कुछ रियल में चैट जीपीटी जैसे काम के भी टूल्स हैं। हाँ। ठीक है, तो एआई एमएल ऑप्स की जो प्रोफाइल है उसको बेनिफिट दे रहा है या फिर उसकी वजह से जॉब जा रही है? नहीं, एआई तो बिल्कुल उसको बेनिफिट दे रहा है। मैंने एमएल ऑप्स तो एक आपस खुद में ही नई चीज़ है, क्योंकि क्या है कि मैंने जैसे बताया कि एमएल ऑप्स की तो रिक्वायरमेंट है ही पूरी कंपनीज को, जिनको एमएल ऑप्स आता है बहुत अच्छे से। क्योंकि क्या है कि स्टार्टिंग में कंपनीज को इशू ये फेस करना पड़ रहा था कि वो जैसे मैंने बताया था कि वो प्रोडक्शन में फेल हो रहे थे, उनके मॉडल्स उनके जो भी है प्रोडक्शन में फेल हो रहे थे, जिसके लिए उनको मॉनिटरिंग ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो वो बहुत डिलीवर नहीं कर पा रहे थे क्लाइंट्स को। अच्छा। हाँ, तो इस चक्कर में ये फील्ड आई एमएल ऑप्स, ताकि हम क्या कर सकें। एज्योर मॉनिटर होता है मॉनिटरिंग करने के लिए, तो जैसे कि अगर हम किसी एज्योर के थ्रू मॉनिटर डाल रहे हैं किसी में प्रोडक्शन में वो मॉडल, तो उसको मॉनिटर कर पाए, उसको टेस्ट कर पाए, उसको सब चीज़ कर पाए कि वो प्रोडक्शन में जाके फटे ना, मतलब कि वो अच्छे से डिप्लॉय हो जाए और हमारी क्लाइंट को एज पर रिक्वायरमेंट चीज डिलीवर हो जाए। ये तो एमएल ऑप्स तो इज ए मतलब न्यू थिंग और ग्रोइंग थिंग है। अब तो क्या हो गया है कि जिस हिसाब से मैं पोस्ट देख रहा हूँ वो ये कह रहे हैं, मतलब कंपनीज की भी रिक्वायरमेंट आ गई है कि पर्सन को दोनों चीज़ें आनी चाहिए, उसको एमएल डेवलपमेंट भी आना चाहिए और प्लस एमएल ऑप्स भी आना चाहिए। लेकिन एमएल ऑप्स में इस टाइम वो एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मांग रहे, 1+ 2+ ऐसी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है न्यू फील्ड है। लेकिन एमएल में वो रखते हैं कि 4+ हो एमएल में, एमएल ऑप्स में 1+ 2+ इस तरीके से रखते हैं वो। तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो वो एमएल ऑप्स को है, मतलब फ्यूचर ही है, मतलब कि अब वो इंटीग्रेट हो जाएगा। एक एमएल इंजीनियर जो होगा वो टोटल वो ही फुल स्टैक वो करके आगे जॉब आएंगी, जिसको एमएल भी आती हो प्लस एमएल ऑप्स भी आता हो, तो ही आगे का फ्यूचर यही है। So what is your current package in KPMG? So it's around between 25 to 30. Yes. As per 4 year experience, is it good or like bad? For me, I think it's average. Basic is good. It's not that much bad. It's not that much good also, because as I can see, whoever has around 4+ 5 years in big companies like in product-based companies, they are earning more than 50+. Okay. 30, 40, 50+. So I think it's not a bad package or it's not a very much good, but it's a quite good, means a decent package that you can expect and you can think it's okay. It's not bad or that way. It's okay. It's अगर कोई एक सजेशन हो स्टूडेंट्स के लिए तो वो आप अपना शेयर कर सकते हो कि यार ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ को कभी स्किप मत करना, ये तो आप कैरियर में लेके ही चलना है स्टार्ट टू एंड। मैं तो भाई एक ही कहूँगा, जैसे थोड़ा मेरा स्टूडेंट माइंडसेट है, मैं तो कहूँगा कि आपने अगर कुछ सोच लिया है यही करना है मुझे, मतलब किसी तरीके से कोई भी आप तो आपको करना ही है, मतलब कि इस तरीके से कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना, वो चीज़ करते ही रहना। अगर आपने यही एमएल होगा बना लिया। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप ये देखिए कि सारे आप सबका सब यूथ ना एआईएमएल की तरफ ही भाग रहा है। मैंने देखा 80% यूथ इंजीनियरिंग से निकल रहा है, एआईएमएल कर रहा है। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एआईएमएल से हट के भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो अनटैप्ड हैं और अभी तक क्योंकि मेरा ऐसा है कि डोंट फॉलो द हर्ड, मैं ऐसा मानता हूँ। उस टाइम मेरा एआईएमएल का इतना स्टार्टिंग की थी, तो मैंने लड़के वो चीज़ में आया जब मैं आना चाह रहा था, तो उस टाइम करने के अब थोड़ा, तो मैं कहूँगा डोंट फॉलो द हर्ड, कि वो चीज़ करो जो डिफरेंट हो, जिसके लिए आपको और डिमांड बढ़े। कि आप अब देखिए एक एप्लीकेशन के लिए मैं देखता हूँ 200+ रिज्यूमेज दिखाते हैं कि 98 अप्लाइड, 200+ अप्लाइड। तो मैं कहूँगा जैसे अगर मैं कुछ टेक्नोलॉजीज में बताना चाहूँ यूथ को, जो एआईएमएल के भी जो अभी अनटैप्ड हैं, अभी भी अच्छी चल रही हैं और आगे चल के और बढ़ेंगी, तो मैं 4-5 टेक्नोलॉजी में बताना चाहूँगा। उनको अगर आप करना चाहें तो कर लें। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, बहुत अच्छी फील्ड है। एम्बेडेड सिस्टम VLSI, वो अनटैप्ड है अभी भी, काफ़ी लोग कम, लेकिन बहुत अच्छी फील्ड है। मेरे कॉलेज के पास आउट से
मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंटेल विंटेल सैमसंग है, मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं एम्बेडेड में, आपको बताऊँ बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और उसके बाद ये एक है, ये मेटावर्स आया अभी, मेटावर्स ये भी बहुत अच्छी फील्ड है और आगे इसी का ही है। और अभी भी कितने कोचिंग, कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गए मेटावर्स में। तो यही कहूँगा कि ये तीन टेक्नोलॉजी जो है मेरे दिमाग में अभी, इन पे अगर किसी को ML इससे हटके मूव करना है तो इन टेक्नोलॉजी पे मूव कर सकता है। ये बहुत अच्छी फील्ड्स हैं और बूमिंग फील्ड्स हैं और अच्छा पैकेज देने वाली फील्ड्स हैं। अभी मार्केट में लोग है नहीं, क्राउड इतना है नहीं, तो कंपटीशन कम है, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। हाँ वही, बहुत कम। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी तो है कि इंटरव्यू लेने वाले भी नहीं है, समझ रहे हो। हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सीनियर हो गए 40-45 साल के, वो लोग बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं, उनको भी नहीं पता क्या कर सकते हैं। और अच्छी बात ये भी है, तो एक अपॉर्चुनिटी है गुड, ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है, आई विल अप्रिशिएट इट। वही क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर दूसरा बंदा फ्रेशर, सर गाइड मी थ्रू दिस, ये गाइड मी थ्रू द, मैं यही कहता हूँ कि यार तुम इस फील्ड में आना क्यों चाहते हो, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। तो वो कहता है कि सर आजकल बढ़िया चल रही है, ये है वो है, फ्यूचर है। मैंने कहा हाँ यार फ्यूचर तो है, लेकिन तुम ये तो देखो कि ओपनिंग्स, क्या मैं कह रहा हूँ ओपनिंग्स बढ़ेंगी, मैं कह रहा हूँ ओपनिंग्स नहीं बढ़ेंगी, लेकिन उससे क्राउड भी तो बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्राउड भी तो बढ़ रहा है, हर दूसरा बंदा तुम्हारा सीट जो भी फ्रेशर सब AIML सर, AIML। मैं कहता हूँ कि फिर मैंने पोस्ट भी डाला था इसने अपने लिंक्डइन पे इसको लेके, मैंने कहा कि ताकि लोगों को थोड़े नॉलेज आए जो यंग जनरेशन है। मैंने पोस्ट भी लिखा था पूरा लंबा सा कि AI की जितने भी ये न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको AIML मैं समझ रहा हूँ सब है, लेकिन आप थोड़ा इन 3 फील्ड्स पे भी थोड़ा फोकस करिए अलग से, कि ये फील्ड्स भी बहुत अच्छी हैं और काफ़ी बूमिंग है। क्योंकि AIML के लिए वही मैंने उनको लिखा था कि 100+ एप्लीकेशंस आती हैं, तो अगर आप थोड़ा हट के चलेंगे तो आपको हट के पैसा मिलेगा, ग्रोथ भी हट के ही होगी आपकी। तो उस पर फिर मेरा एक दो HR भी थी, वो टाइगर की, उसने भी कमेंट किया था कि हाँ ये सही कह रहा है कि AIML बूमिंग है, बट यू हैव टू थिंक डिफरेंट ऑल्सो। गाइस आपको शुभम की लिंक्डइन ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इनका एक व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ से आप अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब्स भी देख सकते हैं, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो पाए। क्योंकि वहाँ पे सारी जेन्युइन पोस्ट है, कोई भी फेक पोस्ट नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कोई स्पैम नहीं है, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, कीप सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।